क्या आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण कौरवों के बड़े भाई दुर्योधन के सगे समधी थे। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ तो उन्होंने न केवल समधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, बल्कि उसको मारने की युक्ति भी भीम को बताई। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि कृष्ण और दुर्योधन सगे समधी थे। कृष्ण के बेटे की शादी दुर्योधन की इकलौती लड़की से हुई थी। हालांकि ये शादी बहुत अजीब तरीके से हुई, जिसको लेकर कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने कौरवों को धमकी भी दे डाली थी। कौरव भी कृष्ण के बेटे पर खूब नाराज थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। ये कैसी शादी थी, और शादी के बाद समधी बनने के बाद भी दुर्योधन और कृष्ण अलग अलग ही रहे। महाभारत में रिश्तों की पहेलियां ऐसी हैं कि जितना इसे खोलते जाएंगे उतना ही हैरान भी होंगे। जैसे कि कृष्ण और दुर्योधन का आपस में समधी होना, लेकिन एक दूसरे के कभी साथ नहीं होना। ये कथा मुख्य तौर पर महाभारत का उपपुराण और महाभारत के अनुशासन पर्व तथा अश्वमेध पर्व में आती है। कृष्ण के बेटे का नाम था सांब, दुर्योधन की बेटी का नाम था लक्ष्मणा। सांब स्वभाव से बहुत साहसी, उदंडी और हठी माने जाते थे। वह कृष्ण और उनकी पत्नी जामवती के पुत्र थे। उसको दुर्योधन के बेटे लक्ष्मणा से प्यार हो गया। सांब द्वारिका से हस्तिनापुर आए थे। वहीं कौरव सभा या किसी नगर उत्सव में लक्ष्मणा को पहली बार देखा था। वो उससे इतना प्रभावित हुए कि मन ही मन उस पर मोहित हो गए। उसके सौंदर्य और गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने निश्चय कर लिया कि यदि विवाह संभव ना भी हो तो मैं लक्ष्मणा को हरण कर लूंगा। दोनों एक दूसरे को चाहते थे। दुर्योधन की पत्नी भानुमति जरूर इस बारे में जानती थी। वह चाहती भी थी कि ये शादी हो जाए, लेकिन ये बात कभी जाहिर नहीं की। भानुमति खुद कृष्ण भक्त थी। तो अब आइए जानते हैं दुर्योधन इस विवाह से राजी क्यों नहीं था। कहा जाता है कि कौरवों को ये बात पता चल गई थी, लेकिन कृष्ण के पांडवों के करीब होने की वजह से उन्हें ये कतई पसंद नहीं था कि उनके यहाँ की बेटी की शादी उनके बेटे से हो। दुर्योधन को कतई इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि उन्हें यादवों से ईर्ष्या थी। जब लक्ष्मणा के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया तो कृष्ण के बेटे सांब को इसमें नहीं आमंत्रित किया गया। स्वयंवर समारोह की सारी तैयारियां हो गई। राजा और राजकुमार वहां पहुंच गए। जैसे ही लक्ष्मणा स्वयंवर में किसी और को वरमाला डालने जा रही थी, तब सांब ने वहां पहुंचकर लक्ष्मणा का अपहरण कर लिया। अपने रथ पर बिठाकर वह वहां से भाग निकला। कौरव देखते रह गए। कौरव बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृपाचार्य आदि के साथ सांब का पीछा किया। संघर्ष हुआ। सांब अकेले थे, इसीलिए कौरवों ने उन्हें बंदी बना लिया। जब यह बात द्वारिका पहुंची तो बलराम बहुत क्रोधित हुए। वह अकेले हस्तिनापुर पहुंचे। धृतराष्ट्र और कौरवों से बोले, यदि आप लोगों ने सांब को नहीं छोड़ा तो मैं हस्तिनापुर को गदा प्रहार से गंगा में डुबो दूंगा। बलराम के प्रचंड रूप को देखकर कौरव डर गए। धृतराष्ट्र ने माफी मांगी और कहा, हमसे भूल हुई। सांब और लक्ष्मणा का विधिवत विवाह करवा देंगे। फिर सांब के साथ लक्ष्मणा का विवाह कराया गया। ये विवाह महाभारत युद्ध से पहले हुआ था। इस विवाह के पीछे राजनीतिक महत्व भी था। हालांकि ये कहा जाता है कि इस विवाह की जानकारी कृष्ण को भी नहीं थी। इसकी जानकारी उन्हें विवाह के बाद हुई। सांब और लक्ष्मणा का एक पुत्र हुआ था, जिसका नाम उष्ण या प्रद्युम्न भी मिलता है। बलराम चाहते थे कि इस विवाह से यादव और कौरव वंश के बीच एक तरह का समझौता या साठगांठ हो सके। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। महाभारत युद्ध में इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। हालांकि ये जरूर हुआ कि दुर्योधन युद्ध से पहले कृष्ण से मदद मांगने पहुंचे थे और कृष्ण ने उन्हें अपनी सेना दे दी थी। कृष्ण ने दुर्योधन का समधी होने के बाद भी महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया। जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन जान बचाकर भागा और एक तालाब में छिप गया, तो उसे कैसे निकाला जाए, ये युक्ति भी उन्होंने पांडवों को बताई और गदा युद्ध में दुर्योधन की जांघ पर प्रहार करने की युक्ति भी उन्होंने ही भीम को बताई। हालांकि ये भी कहना चाहिए
बेशक कृष्ण समधी थे, लेकिन कभी दुर्योधन ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जो देना चाहिए था। जब कृष्ण पांडवों के वनवास के बाद मध्यस्थ बनकर हस्तिनापुर के दरबार में पहुंचे थे, तब दुर्योधन ने तो उन्हें बंदी बनाने की योजना तक बना ली थी। कृष्ण और दुर्योधन की कभी नहीं बनी, क्योंकि कृष्ण को हमेशा लगता था कि पांडव सही रास्ते पर चलते हैं। दुर्योधन बार बार उनसे छल कपट करता है, इसी से उसने उनका राजपाट छीन लिया। उन्होंने हमेशा दुर्योधन को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। अगर दुर्योधन अपने समधी कृष्ण की बात मान लेता तो कभी महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।